Hello, dear students. How are you? I hope you all are fine. I am Parsaram Mev, senior teacher in English. Today we are going to start the sixth lesson of our book Gold Rage. The title of this chapter is What is Amiss with Us? हमारे अंदर दोष क्या है? Written by S.M. Goyal. S.M. Goyal इस लेसन के राइटर हैं. दिस लेसन इज अबाउट टू लर्न सिविक सेंस. यह पाठ नागरिक बोध सीखने के बारे में है या सभ्य बनने के गुण सीखने के बारे में है, जिन गुणों को हम जाने अनजाने में फॉलो नहीं करते. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. यह चैप्टर 8 सबटाइटल्स में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट वन इज इंडियन इंटेलेक्ट. इंडियन इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट मीन्स प्रतिभा यानी भारतीय प्रतिभा. आज इज अ नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स. आज इज नेशन हमारा राष्ट्र है. ऑफ इंटेलेक्चुअल्स मीन्स बुद्धिजीवी लोगों का, यानी हमारा राष्ट्र बुद्धिजीवी लोगों का देश है. इट इज़ नॉट सेड आउट ऑफ सियर पेट्रोटिज्म. इट इज़ नॉट सेड, यह नहीं कही गई है. ऑफ सियर यानी केवल, पेट्रोटिज्म यानी देशभक्ति, केवल देशभक्ति की भावना के कारण ही ये बात नहीं कही गई है. स्टडीज एट होम एंड अब्रॉड हैव रिवील्ड दैट. स्टडीज यानी अध्ययनों ने, जो होम यानी देश में, एंड अब्रॉड, अब्रॉड मीन्स विदेश में, रिवील्ड दैट इस बात को उजागर किया है कि हमारा देश बुद्धिमान नहीं, बुद्धिमान लोगों का देश है. नॉट लॉन्ग एगो ए स्टडी वॉज अंडरटेकन. नॉट लॉन्ग एगो, थोड़े दिनों पहले यानी ज़्यादा समय नहीं हुआ. ए स्टडी वॉज अंडरटेकन, एक अध्ययन किया गया. इन द स्कूल्स ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन की स्कूलों में. टू फाइंड आउट, ये खोजने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि चिल्ड्रन ऑफ विच नेशन, किस राष्ट्र के बच्चे, एक्सेल्ड इन इंटेलिजेंस, बुद्धिजीवी ज़्यादा हैं, बुद्धि में उत्कृष्ट हैं. इट वॉज डिस्कवर्ड, और उस अध्ययन में ये पाया गया, दैट इंडियंस वर सुपीरियर टू द नेटिव्स ऑफ अदर कंट्रीज, कि भारतीय दूसरे राष्ट्र के मूल निवासियों से, दूसरे देशों के मूल निवासियों से ज़्यादा सुपीरियर हैं, सुपर हैं, श्रेष्ठ हैं. नेटिव्स मीन्स मूल निवासी. इफ दैट इज द ट्रूथ, अगर ये बात सत्य है, तो वाई वी आर लेगिंग बिहाइंड, तो हम पिछड़ क्यों रहे हैं, अदर सुपर पावर्स, दूसरी महाशक्तियों से. सुपर पावर लाइक अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, जापान, ऐसे महाशक्तियों से हम पिछड़ क्यों रहे हैं. वाई देयर इज ब्रेन ड्रेन, यहाँ से प्रतिभा का पलायन क्यों हो रहा है. फ्रॉम आवर कंट्री, हमारे देश से. टू अदर एफ्लुएंट नेशंस, दूसरे समृद्धशाली देशों की तरफ हमारे देश से प्रतिभाएं पलायन क्यों कर रही हैं. वाई आर इम्पोर्ट्स एक्सीड और एक्सपोर्ट्स, हमारा आयात निर्यात से ज़्यादा क्यों है. इम्पोर्ट मीन्स आयात, जो वस्तुएं हम अपने देश में मंगवाते हैं, और एक्सपोर्ट्स मीन्स निर्यात, जिन वस्तुओं को हम विदेशों में भेजते हैं. ये एक्सीड क्यों है, अधिक क्यों है, यानी निर्यात से अधिक हमारा आयात क्यों है. वाई वी लुक टू डेवलप्ड नेशंस, हम लुक टू यानी देखते हैं, हम विकसित राष्ट्रों की तरफ क्यों देखते हैं. फॉर हेल्प एंड एड, सहायता और मदद के लिए. वेयर वी आर एमिस, हम गलत कहाँ हैं, हम में दोष क्या है. नाउ मूव टू नेक्स्ट पैसेज. सेइंग सो डज नॉट मीन, कहने का मतलब ये नहीं है, यानी कहने का ये अर्थ कतई नहीं है कि और प्रोग्रेस इज़ नॉट, कि हमारी जो प्रोग्रेस, हमारी उन्नति है, वो नॉट यानी जीरो है, शून्य है. द भाखड़ा नांगल डैम्स, भाखड़ा नांगल बांध. भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट्स. भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर के स्टील प्लांट्स हैं. तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर ईटीसी, तारापुर का न्यूक्लियर रिएक्टर यानी नाभिकीय संयंत्र इत्यादि. आर सम ऑफ आवर बिग अचीवमेंट्स, हमारे बड़ी उपलब्धियां हैं. ईटीसी, ईटीसी शॉर्ट फॉर्म एटसेट्रा की, इसका अर्थ है इत्यादि. बट इन द ग्रैंडियर
of the big the small has been neglected. लेकिन इन द ग्रेंडियर, ग्रेंडियर मीन्स भव्यता, ऑफ द बिग यानी इन बड़ी उपलब्धियों की भव्यता में द स्मॉल हैज बीन निग्लेक्टेड यानी छोटे छोटे मुद्दों को हमने नकारा, हमने उनकी उपेक्षा की। E.F. Schumacher was not wrong when he captioned his bestseller Small is Beautiful. E.F. Schumacher was a great writer of English literature. उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम स्मॉल इज ब्यूटीफुल दिया, यानी जिसका कैप्शन यानी नारा दिया या शीर्षक दिया स्मॉल इज ब्यूटीफुल यानी लघु सुंदर है। तो वे वॉज नॉट रॉन्ग, वे गलत नहीं थे, क्योंकि ये पुस्तक उनकी सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक थी। हियर आर ए फ्यू इंस्टेंसेस टू शो, यहाँ कुछ उदाहरण हैं ये दिखाने के लिए कि हाउ द निग्लेक्ट ऑफ दीज स्मॉल बट इम्पोर्टेंट इश्यूज, कि किस प्रकार से हमने छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दों की उपेक्षा की। हैज हेम्पर्ड और ग्लोरी, और जब हमने उपेक्षा की छोटे छोटे मुद्दों की और बड़ी उपलब्धियों की भव्यता में ही खोए रहे, तो इससे हमारा जो वैभव, जो हमारी ग्लोरी है वो हेम्पर्ड हुई। हेम्पर्ड मीन्स बाधित हुई, हमारा वैभव कम हुआ। नेक्स्ट टॉपिक, सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस। हियर वी आर एट द लोवेस्ट एब, यहाँ हम सबसे निचले पायदान पे हैं, सबसे निम्न स्तर पे हैं। एट द लोवेस्ट एब, एन इज इडियम जिसका अर्थ है सबसे निम्न अवस्था। इट मे बी ए जर्नी और ए वॉक, चाहे कोई यात्रा हो या कोई पैदल सैर हो। ए फीस्ट और ए फेयर, चाहे कोई दावत हो या मेला हो। ए मीटिंग और ए गैदरिंग, चाहे सभा हो या सम्मेलन। ए सीरियस स्टडी और ए लेजर, और एक गंभीर अध्ययन या फुर्सत का क्षण हो, फुर्सत का पल हो। मोस्ट ऑफ अस, हमारे में से अधिकतर, एग्जिबिट क्रैश इग्नोरेंस ऑफ मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिसेंसीज। मोस्ट ऑफ अस यानी हमारे में से अधिकतर, एग्जिबिट क्रैश, एग्जिबिट यानी प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, क्रैश यानी मूर्खतापूर्ण, इग्नोरेंस यानी अज्ञानता। हमारे में से अधिकतर लोग मूर्खतापूर्ण अज्ञानता प्रदर्शित करते हैं। किसके बारे में? ऑफ मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिसेंसीज, न्यूनतम आधारभूत ह्यूमन डिसेंसीज, डिसेंसीज मीन्स शिष्टाचार, न्यूनतम आधारभूत मानवीय शिष्टाचार की भी हम अवहेलना करते हैं। लेट अस सी, आइए देखें, हाउ एंड वेयर, कैसे और कहाँ, वी लैक इन अवर सोशल बिहेवियर एंड कल्टीवेशन ऑफ सिविक सेंस। कैसे और कहाँ, वी लैक यानी हम पिछड़े हुए हैं, इन अवर सोशल बिहेवियर हमारे सामाजिक व्यवहार में, एंड कल्टीवेशन, कल्टीवेशन मीन्स परिष्कार, ऑफ सिविक सेंस यानी नागरिक बोध, नागरिक समझ, कहाँ हम नागरिक समझ में के परिष्कार में पिछड़े हुए हैं, पीछे हैं। नाउ मूव ऑन, नेक्स्ट पॉइंट इज नॉइज पॉल्यूशन, शोर प्रदूषण। ह्यूमन ear is meant for receiving sound of normal range of decibels. Human ear means मानव के कान यानी मनुष्य के कान, is meant यानी के, meant for यानी के लिए बने हैं, receiving sound यानी साउंड रिसीव करने के लिए, फॉर नॉर्मल रेंज यानी सामान्य स्तर, ऑफ डेसिबल्स, डेसिबल्स यानी स्वरमान, डेसिबल्स ध्वनि का मापक है, इसको डेसिबल में मापा जाता है। तो मनुष्य के कान एक औसत स्तर के डेसिबल को रिसीव करने के लिए ही बने हुए हैं। साउंड रिसीव्ड बियॉन्ड दैट मेजर, इस माप जो एक औसत माप है उसके अलावा जो साउंड रिसीव होता है मनुष्य के कानों में, वुड नॉट ओनली बी जॉरिंग, वो न केवल कर्कश होता है, ऐसा नहीं होता है, बट ऑल्सो डैमेजिंग टू आवर हियरिंग सेंस ऑर्गन्स,
डैमेजिंग टू आवर हियरिंग सेंस यानी श्रवणेंद्रिया, सुनने की इंद्रियां, ऑर्गन्स, हमारे सुनने के जो अंग हैं उनको नुकसान पहुंचाती है एक औसत दर्जे की ध्वनि से ऊपर की ध्वनि। हाउ मैनी ऑफ अस टेक केयर ऑफ दिस, हमारे में से कितने इसके बारे में जागरूक हैं, कितना हम ध्यान रखते हैं। इट मे बी ए टीवी प्रोग्राम और ए रेडियो ब्रॉडकास्ट, ये हो सकता है टीवी प्रोग्राम हो चाहे या रेडियो का प्रसारण हो। प्लेइंग ए टेप रिकॉर्डर, चाहे हम एक टेप रिकॉर्डर बजाते हैं, और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, चाहे कोई दूसरा यंत्र बजाते हैं। इवन ए गॉसिप, यहाँ तक कि गॉसिप मीन्स गपशप जब करते हैं। ओ ए चिट चैट इन ए कंपनी, और हम हल्की फुल्की बातचीत, चिट चैट हल्की फुल्की बातचीत इन ए कंपनी यानी साथ में बैठ के करते हैं। ऑल आर हियर्ड एट ए वेरी हाई पिच, ये सब हम हाई पिच यानी ऊंची आवाज में करते हैं। वी मे बी यूज्ड टू इट, वी मे बी यूज्ड टू इट, यूज्ड टू मीन्स अभ्यस्त होना, हम अभ्यस्त हो गए हैं, अभ्यस्त हो चाहे, लेकिन व्हाट अबाउट दोज लिविंग अराउंड अस, ऊंची आवाज में इन यंत्रों को सुनना या बातचीत तेज बातचीत करना हमारे आदत हो गई हो, लेकिन हमारे जो आसपास जो लोग हैं उनके बारे में क्या। और नेबर में बी ए सीरियस स्टूडेंट, हमारा पड़ोसी एक गंभीर विद्यार्थी हो सकता है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो तेज आवाज में टेप रिकॉर्डर वगैरह बजाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ए सिक पर्सन, एक बीमार व्यक्ति भी हो सकता है। ए पीस लविंग बीइंग, एक शांति प्रिय प्राणी हो सकता है हमारे आसपास। हैव वी एवर थॉट ऑफ हिम, क्या हमने कभी उनके बारे में सोचा है। हाउ मच एग्नी डू वी कॉज टू हिम और हर, हम कितनी पीड़ा पहुंचाते हैं। एग्नी मीन्स पीड़ा, डू हम कितनी पीड़ा पहुंचाते हैं। वी कॉज टू हिम और हर, हम उस पीड़ा का कारण बनते हैं उसके लिए। द नेबर बीइंग ए पर्सन ऑफ कूल टेम्परामेंट, हमारा पड़ोसी हो सकता है कूल टेम्परामेंट हो, गर्म मिजाजी नहीं हो, शांत स्वभाव का हो। टेम्परामेंट मीन्स शांत स्वभाव। डज नॉट क्वारल, हो सकता हमारे से झगड़ता नहीं हो। विद अस, हमारे साथ। एंड सफर्स इन साइलेंस, और बेचारा चुपचाप सहन करता जाता हो हमारी तेज आवाज में ये इंस्ट्रूमेंट्स बजाने की जो गतिविधि है उनको। द पुअर फेलो, बेचारा आदमी। शट्स द विंडोज, अपनी खिड़कियां बंद करता है। एंड डोर्स, और दरवाजे भी। एंड पुट्स कॉटन इन हिज ईयर्स, कॉटन मीन्स रुई, और अपने कानों में पुट्स यानी रख लेता है रुई से अपने कान बंद कर लेता है क्योंकि वो शांत स्वभाव का है। टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ हाई पिच्ड नॉइसेज, टू रिड्यूस द इम्पैक्ट यानी प्रभाव, ऑफ हाई पिच्ड नॉइसेज, तेज आवाज जो होती है, ऊंची आवाज जो है, तेज ध्वनि की जो आवाज को कम करने के लिए इतने सारे वो प्रयास करता है। खिड़कियां बंद करना, दरवाजे बंद करना, यहाँ तक कि कानों में रुई भी लगा लेता है। When shall we learn the simple civic sense, हमारे देश के लोग यानी भारत देश के लोग कब सिंपल सिविक सेंस, साधारण नागरिकीय समझ को कब सीखेंगे। नेक्स्ट पैसेज। इट मे बी ए मैरिज सेरेमनी, चाहे मैरिज सेरेमनी हो, शादी का कार्यक्रम हो, और एनी अदर फंक्शन, कोई दूसरा कार्यक्रम हो। ए रिचुअल और ए प्रेयर, रिचुअल मीन्स धार्मिक अनुष्ठान, और ए प्रेयर एक प्रार्थना। There is generally a fashion of hiring a loudspeaker to be used the loudest besides engaging a band and other means of producing sound. There is generally a fashion, ये एक फैशन बन गया है, एक दिखावा हो गया है। ऑफ हायरिंग यानी किराए पे लेते हैं। ए लाउड स्पीकर तेज आवाज करने वाले स्पीकर को हम किराए पे लाते हैं, चाहे शादी का कार्यक्रम हो, अन्य कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे प्रार्थना हो।
और टू बी यूज द लाउडेस्ट, और जोर जोर से बजाते हैं उनको। बिसाइडेज इंगेजिंग ए बैंड, हम चाहे बैंड साथ में हो लाए हों, एंड अदर मीन्स, और दूसरे साधन भी लाए हों, दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स लाए हों, और प्रोड्यूसिंग साउंड, उत्पन्न ध्वनि उत्पन्न करने के लिए। द पिच इज केप्ट सो हाई, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लाते हैं उसकी पिच, आवाज, उसकी जो आवाज है उसको हम बहुत तेज रखते हैं। दैट सेंसिटिव बीइंग गेट शॉक्स, जिससे संवेदनशील लोग, प्राणी, गेट शॉक्स, दहशत में हो जाते हैं, सदमे में पड़ जाते हैं। इवन द स्टोन्स और ब्रिक्स ऑफ ए बिल्डिंग सैक, इवन द स्टोन्स, यहाँ तक कि स्टोन्स, पत्थर, और ब्रिक्स और ईंटें ऑफ ए बिल्डिंग, एक भवन की सेक यानी हिल जाती हैं, इतनी तेज आवाज करते हैं हम लाउड स्पीकर्स की कि बिल्डिंग भी कांपने लगती है। एंड द इम्प्रेशन इज गेदर्ड, ऐसा आभास होता है दैट द बिल्डिंग में कलेप्स, की बिल्डिंग गिर जाएगी वन डे बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण, इस तेज ध्वनि के कारण, इस ध्वनि प्रदूषण के कारण। द व्हीकल्स, वाहन, स्पेशली द ट्रक्स, विशेष रूप से ट्रक, मेक लिविंग अनबियरेबल, इवन द ड्राइवर्स ब्लो द हॉर्न नॉट ओनली लाउडली बट ऑल्सो incessantly, and that too often without any reason। और जब यातायात के साधन चलते हैं, वाहन चलाते हैं, विशेष रूप से ट्रक, मेक लिविंग अनबियरेबल, लिविंग यानी जीवन जीना, अनबियरेबल यानी असहनीय बना देते हैं। इवन द ड्राइवर्स ब्लो, ब्लो यानी बजाना, द हॉर्न, ड्राइवर हॉर्न बजाते हैं, नॉट ओनली लाउडली, न केवल जोर से, बट ऑल्सो, बल्कि इंसेंटली यानी लगातार बजाते रहते हैं, बिना आवश्यकता के। एंड दैट टू ऑफन विदाउट एनी रीजन, और बिना किसी कारण के बार बार बजाते रहते हैं, जब आवश्यकता नहीं होती है तब भी हॉर्न बजाते रहते हैं। नेक्स्ट लाइन्स, द नॉइज पोल्यूशन काज्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सिविक सेंस। नॉइज पोल्यूशन मीन्स ध्वनि प्रदूषण, काज्ड बिकॉज, इसका कारण यह है कि द लेक ऑफ सिविक सेंस यानी हमारे में नागरिक समझ की कमी है, एंड केयरलेस सोशल बिहेवियर, और हम सामाजिक व्यवहार के प्रति बड़े लापरवाह हैं। मार्ज द सेंसिबिलिटीज ऑफ आवर पीपल एट लार्ज एंड इफेक्ट्स आवर एफिशिएंसी, ये माज यानी बिगाड़ देता है, द सेंसिबिलिटीज यानी संवेदनशीलताएं, ऑफ आवर पीपल यानी हमारे लोगों की, एट लार्ज बहुत ज़्यादा, एंड इफेक्ट्स और एफिशिएंसी, और हमारी क्षमता, हमारी जो शक्ति होती है उसको कम कर देती है, ये नागरिक समझ की कमी के कारण जो हम नॉइज पोल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे भी हमें लैक ऑफ सिविक सेंस है। वी ऑल ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हम सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करते हैं, सार्वजनिक वाहनों से यात्रा करते हैं। ट्रेन और बस, ट्रेन से, बस से, एंड हैव हैड मैनी बिटर एंड सैड एक्सपीरियंसेस, और हम सब बहुत सारे बिटर यानी कड़वे, एंड सैड यानी दुख भरे, एक्सपीरियंसेस यानी अनुभव रखते हैं। ऑर्डरली क्यू सिस्टम एट द टाइम ऑफ आइदर परचेजिंग द टिकट्स, जब हम परचेजिंग यानी खरीदते हैं, टिकट्स यानी टिकट, उस समय क्यू यानी कतार, सिस्टम यानी व्यवस्था, कतार की जो व्यवस्था होती है, एक लाइन बनती है, और बोर्डिंग द ट्रेन बस इज रेयरली फॉलोड, बोर्डिंग यानी जब हम सवार होते हैं, चढ़ते हैं ट्रेन या बस में, उसमें बड़ी मुश्किल से हम कतार का या नियमों का पालन करते हैं। एवरीवन इन हिज सेल्फ इंटरेस्ट फ्लॉट्स द जेन्यून राइट्स ऑफ अदर्स, एवरीवन यानी प्रत्येक, इन हिज सेल्फ इंटरेस्ट अपने रुचि के लिए, अपने आनंद के लिए, फ्लॉट्स मीन से निरादर करते हैं, द जेन्यून यानी उचित, राइट्स ऑफ अदर्स मीन से
राइट्स यानी अधिकार, दूसरे लोगों के अधिकारों को हम हनन करते हैं। दोज हु आर ऑलरेडी occupying a seat would very reluctantly permit others to sit even on the neighboring vacant seat. Those who, वे लोग जो are already पहले से ही occupying यानी कब्जा कर लेते हैं a seat एक सीट पर, would very reluctantly बड़े ही अनिच्छापूर्ण यानी उनकी इच्छा नहीं होती, परमिट यानी परमिशन देना दूसरों को, टू सीट बैठने देने की, ऑन द नेबरिंग वेकेंट सीट पड़ोस की खाली सीट पड़ी है फिर भी दूसरे लोग जो पहले से पहली सीट पे आके बैठ जाते हैं वो दूसरे लोगों को बैठने देने की उनकी इच्छा नहीं होती। व्हेन दे डू सो, और जब उनको ऐसा करना पड़ता है, जब ये ऐसा करते हैं कि पड़ोस की सीट देते हैं किसी दूसरे नए यात्री को, दे ग्रैब अबाउट हाफ ऑफ दैट वेकेंट सीट ऑल्सो, ग्रैब यानी हथिया लेना, हाफ ऑफ दैट वेकेंट यानी खाली सीट, जो पड़ोस की बगल की खाली सीट पड़ी थी उस आधी सीट को भी कब्जा लेते हैं। द थॉट ऑफ गिविंग हेल्प टू अदर नीडी वंस रियलिस्टिज देम, द थॉट ऑफ गिविंग हेल्प टू अदर नीडी, नीडी यानी जरूरतमंदों को सहायता मदद करने की का विचार ही रियलिस्टिज देम उनको झकझोर देता है, किनको, जिनमें सिविक सेंस नहीं होता। नेक्स्ट पैसेज, सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ च्यूइंग बैटल्स विद टोबैको, कुछ लोगों को आर फॉन्ड ऑफ यानी उनको पसंद है, उनको आदत होती है, च्यूइंग बैटल्स यानी पान चबाना, विद टोबैको तंबाकू के साथ पान चबाने की कईयों को आदत होती है, और वे जब ट्रांसपोर्ट में बैठ जाते हैं, दे स्पीट एंड स्पीट, वे बार बार थूकते रहते हैं, फ्रिक्वेंटली बार बार, स्पीट यानी थूकना, ऑल अराउंड शोइंग नो रेस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी, चारों ओर पब्लिक प्रॉपर्टी को, पब्लिक संपत्ति को कोई भी रेस्पेक्ट नहीं दिखाते, यानी पब्लिक प्रॉपर्टी का ध्यान नहीं रखते और इधर उधर थूकते रहते हैं। दे फॉरगेट, वे भूल जाते हैं, दैट दे हैव पेड फॉर जर्नी, उन्होंने केवल जर्नी यानी यात्रा के लिए पैसे दिए हैं, एंड नॉट फॉर स्पॉइलिंग द ट्रेन और बस, ट्रेन और बस को स्पॉइल करने के पैसे नहीं दिए। दे थ्रो ऑल रबिश, वे थ्रो यानी फेंकते हैं, ऑल रबिश यानी कूड़ा, एंड लेप्टॉस, लेप्टॉस यानी जो बच जाता है, लेप्टॉस जूठन, जूठन जो बच जाती है, कूड़ा और जूठन को इधर उधर फेंकते हैं। वेरेवर, वेरेवर दे सो डिजायर, वेरेवर यानी जहाँ कहीं भी उनकी इच्छा होती है वहाँ पे इधर उधर वे कचरा और अपने जूठन फेंकते रहते हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और रोड्स एंड स्ट्रीट्स, और पब्लिक प्लेसेज एंड बिल्डिंग्स आर सीन littered with all sorts of sticking refuse that tells upon our health and vigor। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारा सार्वजनिक यातायात, और रोड्स हमारी सड़कें, एंड स्ट्रीट्स गलियां भी, और पब्लिक प्लेसेस हमारे सार्वजनिक स्थल्स, एंड बिल्डिंग्स और भवन, आज सीन लिटर्ड, बिखरे हुए या गंदगी से अट्टे पड़े रहते हैं, भरे हुए रहते हैं, ये सारे सार्वजनिक जो चीज़ें हैं। विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टिकिंग रिफ्यूज, स्टिकिंग मीन्स बदबूदार, रिफ्यूज यानी कूड़ा या जूठन, इधर उधर इनमें कूड़ा कचरा पड़ा रहता है। दैट टेल्स अपन, जो टेल्स अपन मीन्स बुरा प्रभाव डालती है, जो बुरा प्रभाव डालती है, और हेल्थ हमारे स्वास्थ्य पे, एंड वाइगर हमारी शक्ति पे, ओजस्विता पे। वी विल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक माई वीडियो, subscribe it and share it.